अस्सलामुअलैकुम ऑल ओवर्स द वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स हैव ए ग्रेट फ्यूचर माय फ्रेंड्स। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? तो बहुत अहम तरीन टॉपिक है जिस पे बात करनी है, वो ये है कि मुझे साकिब साहब ने कहा था कि मुझे ट्रेंड का ही नहीं पता चलता। मैंने इतनी वीडियोस देख ली हैं यूट्यूब पे, इतने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मार्केट का ट्रेंड का मुझे पता नहीं चलता। बाय की ट्रेड लगाता हूँ तो सेल पे चली जाती है, सेल की लगाता हूँ तो बाय पे। तो यकीनन मार्केट कभी भी सीधा तो ऊपर नहीं जाती या ना ही सीधा नीचे जाती है। तो होता क्या है कि ट्रेंड की कन्फ्यूजन होती है, ट्रेंड का किसी ने बताया नहीं है, और जो बताते हैं वो क्या करते हैं कि सेशन कर लिए तो मखसूस लोगों को जिन्होंने पेड किया उनको बता दिया पैसे लेके, और काम की बात वो यूट्यूब पे बताने से कासिर हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इल्म है तो शेयर करो, उसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। तो दोस्तों, आज आपका सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं कि मार्केट के ट्रेंड को आप कैसे नोटिस करें, कि आपको पता चले कि जो मैंने ट्रेड लगाई है अगर वक्ती तौर पे नीचे भी आ रही है तो ये ऊपर चली जाएगी, क्योंकि मैंने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लगाया है। तो होता एक पर्दा ही है जो आंखों के सामने होता है, और वो उतर जाता है तो बंदा कहता है ओहो यार, इस बात की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, इसका तो मुझे कुछ पहले अंदाज़ा ही था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने 200 की मूविंग एवरेज लगानी है, 21 की मूविंग एवरेज लगानी है, और 13 की, और तीनों सिंपल जोन। 3 मूविंग एवरेज लगा लो, 200, 21 और 13 की सिंपल्स मूविंग एवरेज लगानी है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड का कैसे अंदाज़ा होगा। जब तीनों मूविंग एवरेज आप लगा लेंगे, और ये सिर्फ गोल्ड पे नहीं लगेगी, दुनिया की किसी भी करेंसी के ऊपर, किसी भी पेयर्स के ऊपर, किसी भी स्टॉक के ऊपर ये लगेंगी। ठीक है, और एक ही तरह की ये लगेंगी, और फॉर लाइफ आपने अगर ट्रेडिंग करनी है इसी रूल्स को फॉलो करना है। बिल्कुल आपने कोई नई ट्रेड्स वगैरह, नई मूविंग एवरेज नहीं लगानी है। आप देख सकते हैं, ये कोई है तो मुझे बताए कि ये 3 तारीख से लेके आज 7 तारीख है, 3, 4, 5, 6, 7, 4 दिन। आज तो मैंने ट्रेडिंग ही नहीं की, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 11,000 बन सकता है तो ये कौन से मेथड है? कुछ जादू की छड़ी है? कुछ मैंने रिबोट लगाया हुआ है? कुछ भी नहीं मैंने किया हुआ। मैंने सिर्फ इल्म सीखा है, और वही इल्म आप दोस्तों को सिखाना चाह रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ज़ीरो से शुरू करना, वीडियोस बनाना शुरू करूँ बिगिनर से, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो जो जो मुझ पे क्वेश्चन करते हैं उसकी मैं वीडियोस बना देता हूँ। ये साकिब साहब ने कहा था कि सर आप मुझे ये बताएं कि मुझे समझ ही नहीं आती, इतनी वीडियोस देखने के बावजूद भी मुझसे ट्रेडिंग नहीं हो पा रही। तो आज आपका जो ट्रेंड का प्रॉब्लम है कि मार्केट में बाय का ट्रेंड चल रहा है या सेल का ट्रेंड चल रहा है, कैसे पता करें? 15 मिनट के ऊपर ट्रेंड क्या है, 1 घंटे के ऊपर, आधे घंटे के ऊपर, 4 घंटे के ऊपर, वीक का क्या ट्रेंड है, मंथ का क्या ट्रेंड, सब ट्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मूविंग एवरेज आपने लगा ली है, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखें। मैंने बताया हुआ है, वीडियोस जिसने पहले नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे ही 200 की मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस करे, और 21 की मूविंग एवरेज, 20 या 21 कोई भी लगा लें, और एक 13 की लगा लें, जैसे ये ऊपर की तरफ क्रॉस करे और सीधी ऊपर जानी शुरू हो जाए, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रेंड बाय का बन चुका है। अब रहा मसला कि यहाँ पे ट्रेड हम कैसे लगाएं। ट्रेंड का तो पता चल गया वो कौन सी सिचुएशन है जिस पे ट्रेड लगाना है। इसमें से जहाँ पे ट्रेड लगाना वो भी बता रहा हूँ, जहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना वो भी बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, यहाँ जब इतना इनके अंदर गैप आ जाए, 200 और 21 की मूविंग एवरेज के अंदर जब इतना गैप आ जाए इस लेवल का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो आप समझ जाओ कि ट्रेंड बाय का बन चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने रेड बार का वेट करना है। ये रेड बार बनी, ग्रीन बार ने इसके ऊपर जब क्लोज किया तो आपने ट्रेड लगानी है। ये रेड बार बनी, फिर इसके बाद ऊपर गई, फिर ये रेड बार बनी, फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, और जैसे ही ये 13 की मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, फ़ौरन निकल जाओ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे लगाना है। देखो दोस्तों, रेड बार बनी, ग्रीन इसके ऊपर जाके क्लोज होगी, यहाँ से आपने बाय करना है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब अगर आपके 12 ट्रेड एक दिन के अंदर आपने लगाए हैं तो 10 आपके टीपी हिट होंगे,
ठीक है, और 2 के चांसेस हैं कि वो आपसे गलत हो जाएंगे। अगर गलत भी होंगे तो कितने होंगे, ये देखें, आपके फॉर एग्जांपल 100 पिप्स ही जाते हैं तो $100 जाएगा, और 100 पिप्स आपने इधर से अर्न किया तो 10 पिप्स का 1000, यानी $800 आप अर्न कर सकते हैं। अब ये है टाइम फ्रेम, यूरो यूएसडी का है, गोल्ड का हो यूरो का हो, मेथड एक ही चलेगा, किसी भी करेंसी कम्युनिटी हो, गोल्ड हो, स्टॉक्स हो, कोई भी हो, एक ही मेथड चलता है। अब यहाँ पे फिर रेड बनी, यहाँ पे ग्रीन आई, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती थी। जैसे ही इसको ये ऊपर क्रॉस करे तो आप ट्रेड लगाओ। जैसे ये मैंने बताया कि 13 की मूविंग एवरेज 21 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो आपने निकल जाना है, रिस्क नहीं लेना, ठीक है। फिर अगर वो नई सिचुएशन बनाती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब इस 5 मिनट के ट्रेंड का आपको पता चल गया कि इसका बाय का ट्रेंड है या सेल का। सिर्फ किस वजह से पता चला मेरे भाइयों, 200 मूविंग एवरेज नीचे है, 21 की ऊपर जा रही है, सीधी जब तक जा रही हो तब तक एंजॉय करें, पैसे कमाएं, सीधी सीधी जा रही हो, बिल्कुल सीधी। और जैसे ये राइट लेफ्ट करने शुरू कर दे तो छोड़ दो, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में तो बेपनाह फ़ायदे होते हैं, बेपनाह अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं आपके पास, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस भी होता है, ये नहीं कि ट्रेड लगाई और फिर घबराना शुरू कर दिया, ये नहीं करना। आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाने हैं वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये होता है कोई 2 दिन के लिए काम कर रहा है या एक ही ट्रेड लगा दी पूरे दिन के लिए। 15 दिन को मैं इंट्राडे के काम में शामिल नहीं करता हूँ। अगर आपने अर्निंग करनी है तो 15 मिनट को माइंड से निकाल दो इंट्राडे में, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड बना, 200 की मूविंग एवरेज आई नीचे, 21 की ऊपर गई। फजल खान साहब, वीर जी, इस बात को नोटिस करें और एक्सपेरिमेंट करें इन पे, ठीक है। जब आपको पता चल गया यहाँ पे कि ये नैरो स्टेट क्लियर हो चुकी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये पिन बार, जब पिन बार भी बनती है तो भी मार्केट ऊपर जाती है। रेड बार बनी, इसने जब इसके लेवल को क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर, फिर रेड बार बनी, फिर मार्केट ऊपर। अच्छा, इसी तरह ये मार्केट चलती रहती है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट आधा घंटे का दिखाता हूँ कि टाइम फ्रेम देखने के लिए तमाम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे नैरो स्टेट बन रही है, जैसे ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, 21 के ऊपर चली जाएगी तो आप काम करेंगे। गोल्ड पे आ जाते हैं, गोल्ड पे। अच्छा, ये देखो नैरो स्टेट बन चुकी है। अब जो कल मार्केट ने मूवमेंट की है, आप अगर इंट्राडे पे भी काम कर रहे हैं, साथ में तमाम चार्ट को बिरादर्स देखते रहते हैं, ठीक है, या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या मैं क्या करता हूँ मोबाइल पे काम करता हूँ, लेकिन टाइल स्क्रीन लगा देता हूँ लैपटॉप पे, वहाँ से मैं देखता रहता हूँ यूरो की क्या पोजीशन है, गोल्ड की क्या पोजीशन है, उससे पता चलता रहता है। लेकिन ट्रेड्स मैं कर रहा होता हूँ मोबाइल पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ ये क्या हुआ था कल का या परसों का। ये गोल्ड नीचे आया, ये नैरो स्टेट बनी, ये 21 की मूविंग एवरेज है, यहाँ पे रेड बार बनी, रेड बार का वेट करना है। कभी भी ऊपर जाके ट्रेड नहीं लगानी, यहाँ पे जब भी लगानी है, जब भी रेड बार बने और ग्रीन इसको क्रॉस कर दे तो आप ट्रेड लगाओ। अब यहाँ पे आपको क्या पता चला, H1 पे भी बाय का ट्रेंड है, M30 पे भी बाय का ट्रेंड है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। 200 की मूविंग एवरेज नीचे है, तो बाय के ट्रेंड जब तक आपको पता, ट्रेंड का पता नहीं चलेगा। अब सपोज आपने ट्रेड लगा दी थी यहाँ पे बाय की, अब मार्केट आई नीचे यहाँ तक, आप घबरा गए, लेकिन जब आप यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, अभी चांसेस हैं मार्केट ऊपर जा सकती है। अब ये देखो, यहाँ आके इसने कल एक पिन बार बनाया, मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया, एक रेड बार बनी थी, ये पिन बार बना था एक, उसके बाद न्यूज़ का टाइम भी था तो मार्केट भागी और कहाँ तक चली गई, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने ट्रेड को छोड़ दिया था। मेरा जो एनालिसिस था गोल्ड का वो 16 था,
आप लोगों को पता होगा कि कल का जो मेरा गोल्ड 6 मई का था उसमें मैंने बताया था कि मार्केट 1816 तक जाएगी, लेकिन 1816 से पहले ही आप निकल जाएं। ठीक है, तो अब आज का ये जो जा रहा है ऊपर, हो सकता है कि ये ऊपर चली जाए, लेकिन हो सकता है वापस भी आ सकती है। अगर आज ही 7 मई को आप वीडियोस देख रहे हैं तो मार्केट ने वापस आना है इस लेवल पे 1804 पे। कब आती है ये देखते हैं, सिचुएशन क्या बनती है, यहाँ पर आएगी। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊं H4 पे क्या सिचुएशन चल रही है। ट्रेंड ढूंढ रहे हैं हम, ट्रेंड का कैसे पता चलता है और ट्रेंड के हिसाब से कैसे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आके नैरो स्ट्रेट नीचे आ गई, ये 200 की मूविंग एवरेज, और यहाँ से 21 की ऊपर। यहाँ कन्फ्यूजन वाला एरिया है, इस पर काम नहीं करना जब तक आपको ये लेवल ऊपर क्रॉस ना मार्केट कर जाए। ऊपर गई, फिर रेड बार बनी, फिर ऊपर गई, फिर रेड बार बनी, फिर ऊपर गई। तो ये बिग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये 2-2 हज़ार पिप्स होता है, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है। और कुछ लोग तो इसको लॉन्ग ट्रेड्स लगाते हैं जब तक इनकी मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस को चेंज करते रहते हैं, ऊपर ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक और भी मैं आपको सेल का भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, को क्लियर मुझे नज़र आए। अच्छा, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि नैरो स्ट्रेट बन चुकी है, बनी हुई है। 200 की मूविंग एवरेज नीचे है और 21 की ऊपर जा रही है। यहाँ पर रेड बार बनी, यहाँ आपने ट्रेड लगाई, मार्केट कहाँ तक गई। ठीक है, जैसे ही ये लेवल क्रॉस करे तो आपने छोड़ देना है। अब कुछ मुझे अंदाज़ा है कि तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी कि ट्रेंड का क्या होता है। अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हैं और आपने ट्रेंड फाउंड करना है तो 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का चार्ट और 4 घंटे तक आपने देखना है, तो आपको पता चलेगा कि आज का ट्रेंड क्या है। फिर क्या होता है कि सपोज़ आप यहाँ पे थे, ये आपने देखा, काम आप कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये क्या है, सपोज़ ये है 4 घंटे का। इसको मैं कैसे समझाऊं, ये रेड बार बनी, ये ग्रीन जाके ऊपर रुक गई। ठीक है, 4 मिनट, तो आपको पता चल गया कि अब मार्केट ऊपर जाएगी। फिर आप जाके अपने ही इंट्राडे वाले टाइम फ्रेम पे काम करें, क्योंकि इसके दौरान देखने में तो ये सीधी ऊपर गई है, लेकिन कितनी इसने मूवमेंट की होगी, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक अगर देख रहे हैं तो लाइक शेयर करें, दोस्तों तक भेजें इसको, ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो, आपके दोस्तों को। तो थैंक यू वेरी मच, तमाम दोस्तों को देखने का शुक्रिया। हैव ए ग्रेट फ्यूचर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।